ठीक है। तो x की कीमत ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो भैया क्या करेंगे, पहले देखो 3 को हम और छोटा नहीं कर सकते ना, 4 को भी नहीं कर सकते, 16 और 9 को कर सकते हो, जैसे जैसे धंधा ना आप बेटा 16 4 है ना बेटा, तो 2 के बारे से लसन निकाल दो, 2 अठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम, समझा कि नहीं यार। यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान ना बेटा, यहां पर 16 बराबर लिख सकते हैं 2 है, 2 कितनी बार बेटा 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान यहाँ पर 9 की लसा निकालो, 3 त्रिका 9 और 3 एका, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं, 9 बराबर लिख सकते हैं 3 की घात 2, ये 3 लिख दिया, 3 कितनी बार, 3 जो है वो कितनी बार है 2 बार, इसलिए 3 की घात 2, हाँ या ना, समझा कि नहीं आया। अब यहां देखो ये है हमारा 3 घात अलग अलग कर देना, ठीक है, 3 पे घात 6 और नीचे 4 पे घात 6, ठीक है ना, हाँ या ना। उसके बाद गुणा 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये रहा 16 को, 16 बराबर कहते हैं 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 और पहले से कितना था बेटा 5, तो 5 पहले से ही है, बटे में बेटा 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की घात 2, 3 की घात 2 और पहले से 5 पहले से था ना, तो 5 पहले से, समझा कि नहीं आप, बराबर बराबर 4 बटे में 3 और उस पर घात x प्लस 2, बोलो कोई दिक्कत है क्या, पक्का। चलो अब यहां ध्यान देना, अगर हम ध्यान से देखें तो इनका गुणा या करने के लिए इनके आधार तो घात सब पे अलग अलग है, एक काम करो पहले ये घात का गुणा कर लो, 3 पे घात 6, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चलेगा ना, तो आता है ना आप सभी को, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, 3 पे घात 6 बटे में 4 पे घात 6, गुणा का गुणा, अब 2 का 2, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है ना, तो घात का गुणा कर दो, 4 पंचे 20 बटे में 3 का 3, अब घात का गुणा कर दो, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 15 कैसे होगा बेटा, हाँ, तो 4 बटे 3 और यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है ना। अभी क्या करना होगा भैया, हमें ध्यान दियो, यहां पे अगर आप ध्यान दो तो आपको मालूम चलेगा कि आधार सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, संख्या को ऊपर लाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, संख्या को पलटना पड़ेगा। यहां पे क्या है 3 बटे 4, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा आप करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो 6 अभी किसमें बेटा माइनस में हो जाएगा, वेरी गुड, तो 4 की घात 6 माइनस और 3 की घात 6 माइनस, समझा कि नहीं आ, बोलो हाँ या ना। इसके जैसा सेम करने के लिए मैंने ये कलाकारी की है, ठीक है, हाँ या ना। हाँ। अब नीचे बेटा ये, हाँ बोलिए, ये 4 बटे क्या है बेटा 3 है ना, और यहां पर भी 4 बटे 3 था ना, तो हमने क्या की 4 बटे 3 था, तो 4 बटे 3 करने के लिए इन दोनों को पलट दिया, पलटा तो देखो 4 बटे 3 आ गया ना। अगर इनका भी अगर गुणा करना तो इनको भी 4 बटे 3 होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर घात अलग अलग है, ठीक है। अब देखो 4 बटे 3 करने के लिए पहले इसको 2 को करना पड़ेगा 4, ठीक है ना, 2 को करना पड़ेगा 4, हमारे पास जो 2 है वो 20 बार है ना। अगर मैं 2 के घात 20 को लिखना चाहूं तो 2 को मुझे 20 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, बुलाया ना। अब जब 2 आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा 4, यानी 2 दूनी, समझा, फिर गुणा करो, फिर 2 दूनी, फिर गुणा करो, फिर 2 दूनी, ऐसे ही करते करते जो 4 आएगा ना,
तो दो, जब दो दो का गुणा हो, सुनो पहले, जब दो दो का गुणा होगा तब क्या आएगा बेटा? 4 आएगा, हाँ है ना? तो ऐसे हमारे पास 20 हैं। कैसे हैं? 20। समझ नहीं आ रहा है? 2 के मिलने से 1 4 बन रहा है, तो वैसे ही जब 20 आपस में मिलेंगे तो कितने 4 बन जाएंगे? 10। कितने बन जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 2 के मिलने से 1 4 बन रहा है ना? यानी कि जब दो दो आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? 4। वैसे ही ऐसे ही करते करते जाओगे तो 20 का आधा यानी कि 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि 4 जो हो जाएंगे वो कितनी बार आ जाएंगे? 10 बार। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं 4, और यहां पर जो 20 था वो हो जाएगा 10, और नीचे भी क्या है? 3 की घात 10, और बराबर का बराबर 4/3, और उस पे x + 2। बोलो हाँ या ना? समझा कि नहीं? पक्का? अब देखो ये भी 4 4 4 3 3 3। कोई भी डाउट हो तो बोलो यहां तक। पक्का? गुड। जब सबके आधार समान हो जाएं, जब सबके क्या हो जाए बेटा? आधार समान। अभी इसको पहले इनको सॉल्व कर दो। पहले देखो ये भी 4 ये भी 4, तो 4 एक बार लिख दो। लिख दिया? अब ये -6 तो -6, और जो 10 है वो प्लस में कि माइनस में? तो यहां लिख दो +10। समझा कि नहीं? आधार समान था तो एक बार लिख दिया 4 4। ठीक है, नीचे बटे में ये भी 3 ये भी 3, तो एक बार लिख दो 3, ये -6 और ये +10। समझा? है ना? बराबर का बराबर 4/3, और यहां पर x + 2। बोलो क्लियर? अब यहां पर बेटा एक ही सवाल में 2 बार बराबर नहीं आता, तो यहां बराबर मत लगाना क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बराबर है। अब 4 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया तो 4, नीचे 3 का 3, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया तो 4। समझा कि नहीं? पहले बढ़ रहा है? गुड। अब बेटा इधर बराबर का बराबर 4/3, और उस पे घात है x + 2। अब देखो बेटा 4/3 दोनों पे घात कैसी है? सेम घात है कि नहीं है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दाना 4/3 एक बार लिख दो, और पूरे पे कर दो ब्रैकेट। जो घात हमने अलग अलग लगाई थी उसको सेपरेट पूरे ब्रैकेट पे लगा दो 4। ऐसे बोलो हाँ या ना? समझा कि नहीं? जैसे यहाँ पूरे ब्रैकेट पे 6 घात थी ना, फिर हमने अलग अलग कर दी थी, वैसे ही वापिस से अलग अलग को वापिस से सेम कर दिया। अब बराबर का बराबर यहाँ पर 4/3, और उस पर घात x + 2। अब दोनों तरफ देखो सेम है कि नहीं है? 4/3, जब दोनों तरफ सेम हो जाए ना तो खाली संख्या पे छोड़ देते हैं, ऊपर जो घात होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमें x निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या होगा? ध्यान देना, 4 = x + 2। समझा? हाँ या ना? ये तभी कर सकते हो जब दोनों ओर के पद कैसे हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है ना? अब x को अकेला करो। x को अकेला करने के 2 को दलाना पड़ेगा, तो 4 का 4, जो 2 प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में 2 बराबर में x। 4 में 2 गया तो बराबर में x। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? तो यही आपका आंसर है। हर का ये रहा आपका हर बेटा, ये रहा आपका हर। इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब बटे में से रूट हटाना है। बटे में से रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जहां पर रूट होता है ना, उसको हटाने के लिए सेम संख्या का जो नीचे लिखा है उसका ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो धन यहाँ पे 1 का 1 बटे में -4 माइनस में रूट में 15, गुणा करेंगे ऊपर नीचे, माइनस बस खाली बीच में जो चिन्ह होगा उसको बदल देंगे, माइनस का, ठीक है, और सेम नीचे भी माइनस और ये प्लस √15। 20 का चिन्ह खाली बदलना है। ये माइनस पहला पद तो सेम रहेगा, अगर बीच वाला बदलना है, बीच वाला नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, पहला पद जो माइनस में हो तो माइनस में रखना है, प्लस में हो तो प्लस में रखना है, बदलना है बीच में। ठीक है, हाँ। अब गुणा करेंगे। अब धन देना,
एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही की वही संख्या लौट कर आती है, ठीक है। तो एक का गुणा इससे करेंगे तो वही का वही आएगा। तो यहां आपको लिखना है कि -4 प्लस रूट में 15। बोलो दिक्कत? अब यहां पर ध्यान देना, बोलो -4 रूट में 15 रूट में 15, खाली डिफरेंट होना चाहिए, खाली चिन्ह में, बीच का चिन्ह अगर अलग अलग है, एक माइनस में एक प्लस में या एक प्लस में एक माइनस में, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट गुणा? माइनस का माइनस से, 4 का 4 से, माइनस का प्लस से, रूट का रूट से 15, ठीक है ना भैया। तो गुणा करेंगे आप, देखो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, तो आप प्लस में लिखेंगे, 4 का 4 में तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 4 का 4 में गुणा करना, 2 बार पढ़ा नहीं पड़ना। अब माइनस का प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सेम रूट का सेम रूट से गुणा अगर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाती है और अंदर जो संख्या लिखी होती है उसी संख्या को आपको एक बार लिखना रहता है। तो यहां लिख दोगे 15। दिक्कत? अब यहां देखो, ये रूट में है और ये बिना रूट में है, तो इनका कुछ हो नहीं सकता, तो वैसे के वैसे। तो यहां पर -4 प्लस रूट में 15, रूट में 15, ठीक है। अब बटे में बेटा देखो, अब बटे में क्या बेटा, ये है 16 माइनस 15, तो 16 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और आप सभी को पता है कि बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो आपका आंसर आएगा -4 प्लस रूट में 15। अब बटे में तो रूट नहीं है ना, बस परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि बटे में रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर भले चाहे 10 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो यही आपका फाइनल। और क्वेश्चन नंबर 10, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना है, यानी कि उनको जोड़ना है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना बेटा, सबका ध्यान बोर्ड पर। पहले ये सम कॉपी कर दो, 2√2 प्लस 5√3। अब योगफल करना तो बीच में क्या लिखोगे, प्लस, और यहां पर √2 माइनस 3√3। बोलो डाउट है क्या? अब ये √2 है, और ढूंढोगे और कहां पे √2 है, इसमें √2 आ गया और एक ही √2 यहां पर है, ये √2 प्लस में है और ये √2 के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये भी प्लस में है। ये √2 2 बार है और ये √2 1 बार है, तो 2 और 1 तो 3 बार √2, तो यहां लिख देंगे 3 बार √2। समझ में आया? अब ये भी √3 है और ये भी √3 है, ये √3 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस और माइनस, ये 5 बार है, ये 3 बार है, तो 5 बार में से 3 बार निकालो, कितने बचेगा, तो 2 बार √3। चिन्ह आएगा बड़ी, सुनो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि प्लस का, तो यहां लगा दो प्लस। अब ये है √2, ये है √3, तो अब दोनों को जोड़ सकते नहीं है, क्योंकि रूट अलग अलग हो गया ना, तब जुड़ेगा नहीं। अगर गुणा होता तो गुणा कर लेते, ठीक है, लेकिन जुड़ता नहीं है, तो यही आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेक्शन भी पूरा हो गया, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं? कर दो इसे।